नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं 361 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ 361 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। दोस्तों, 361 म्यूचुअल फंड्स पहले IIFL म्यूचुअल फंड्स के नाम से जाना जाता था। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स। ये एनएफओ ओपन हुआ है 12 जून 2023 को और क्लोज होने वाला है 26 जून 2023 को। अगर आप ये एनएफओ डेट मिस करते हैं तो एनएफओ डेट क्लोज होने के बाद कुछ ही समय के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी और तब आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में थोड़ी जानकारी लेंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है और उस पर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के सिर्फ एक कंडीशन है, उसमें मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। और इक्विटी भी कोई भी हो सकती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी प्रकार के स्टॉक्स में। लेकिन यहाँ पर लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट 0 से लेकर 100% तक वेरी हो सकता है, मिड कैप का भी 0 से 100% वेरी हो सकता है और स्मॉल कैप का भी 0 से 100% तक वेरी हो सकता है। लेकिन मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। यही है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब बात करें हमारे इंडियन इकोनॉमी की, तो 2022 में 3.4 ट्रिलियन US डॉलर के साथ वो करीब 5वें नंबर पर थी। लेकिन 2030 तक हम 6.3 ट्रिलियन US डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर पहुंचने की पूरी संभावना है। और इकोनॉमी का बढ़ने का मतलब यह है सभी प्रकार के सेक्टर का ग्रोथ होना। अब हम अलग अलग मार्केट कैप का एनुअल परफॉर्मेंस देखेंगे। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में 2006 से लेके 2022 और YTD 2023 तक का निफ्टी 100 यानी कि लार्ज कैप, निफ्टी मिड कैप 150 यानी कि मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 250 यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का एनुअल परफॉर्मेंस दिखाया है। तो जैसे कि 2006 में लार्ज कैप का रिटर्न था 40.2%, मिड कैप का था 28.5% और निफ्टी स्मॉल कैप का था 32.9%। उसी तरह से 2010 में करीब 19%, 20% और 17%। तो इस तरह से यहाँ पर 2022 तक और 2023 तक YTD का पूरा परफॉर्मेंस दिखाया है। और CAGR की बात करें तो लार्ज कैप का 12.9%, मिड कैप का 14.8% एंड स्मॉल कैप का 12.6%। यह है CAGR रिटर्न 2006 से लेके अब तक का, ये सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई एक मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट ना करते हुए सभी मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, सेक्टर का भी कुछ इसी तरह से है। सेक्टर में भी लीडरशिप हमेशा चेंज होती रहती है। इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर 2012 से लेकर 2022 तक के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है उसकी जानकारी दी है। फॉर एग्जांपल 2012 में प्राइवेट बैंक्स सबसे टॉप परफॉर्मेंस सेक्टर था, उसके बाद में रियल एस्टेट, फिर FMCG, फिर ऑटो, फिर PSU बैंक, फिर फार्मा, फिर इंफ्रा, फिर मेटल, एनर्जी, IT सर्विस एंड टेलीकॉम सबसे डाउन में। उसी तरह से 2020 में फार्मा सेक्टर सबसे टॉप पर था, फिर IT सर्विसेज, फिर मेटल, टेलीकॉम, FMCG, इंफ्रा, ऑटो, एनर्जी, रियल एस्टेट, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक्स। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सेक्टर हमेशा टॉप परफॉर्मर नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें भी हमेशा अलग अलग सेक्टर में इक्वली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जो सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे उसका हमें फ़ायदा मिल सके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फ्लेक्सी कैप अप्रोच से वॉलेटिलिटी को मैनेज किया जा सकता है। अब इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर निफ्टी 100 यानी कि लार्ज कैप, निफ्टी 500 यानी कि फ्लेक्सी कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये चारों का वॉलेटिलिटी का ग्राफ दिखाया है। उसमें पिछले एक साल में लार्ज कैप में 16.4, फ्लेक्सी कैप में 16.3, मिड कैप में 16.7 और स्मॉल कैप में 17.5 इतनी वॉलेटिलिटी थी। और पिछले 5 साल की बात करें तो लार्ज कैप का 20.2, फ्लेक्सी कैप का 20.7, मिड कैप का 23.7 एंड स्मॉल कैप का 28.2। यह है वॉलेटिलिटी का ग्राफ। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप अप्रोच से वॉलेटिलिटी को भी काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। लार्ज कैप से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप से वॉलेटिलिटी कम है। तो ये थी जानकारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में। शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 65 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्रेफरेंस शेयर में। 0 से लेकर 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है रीट्स और इन्विटीज़ में। मतलब कि मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होकर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया जाएगा। तो अब बात करेंगे हम एनएफओ की स्कीम डिटेल्स की। तो स्कीम का नाम है 361 फ्लेक्सी कैप फंड। ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। बेंचमार्क है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और दोनों ही प्लान्स के लिए ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल है।
मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट्स एलोकेशन से 1 साल के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच करता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर है मिस्टर मयूर पटेल। एनएफओ पीरियड है 12 जून से लेकर 26 जून और स्कीम रीओपन होगी 6 जुलाई 2023 को। तो ये थी स्कीम डिटेल्स। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आप इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्टली इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा, कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस एनएफओ में रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस एनएफओ में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें ताकि आपको भी पता चले कि ये स्कीम, ये एनएफओ आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी जानकारी जल्द से जल्द मिल